मेन चीज़ है कि 2-3 है ना, मैं आपको चीज़ें मैं यहाँ पर ठीक है समझाऊँगा। अब देखो, हम सभी ने सबसे पहले तो हम सभी दिमाग में अब ये चीज़ जो रखें कि यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना है, यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। यहाँ पर हमने हार्ड वर्क करनी है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं होती है। हार्ड वर्क होती है, यहाँ पर हमें अपनी नॉलेज यहाँ पर हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, यहाँ पर हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर हमें अपने आप को डेली है ना, जो हार्ड वर्क के लिए डेली टू डू में डेली काम करने के लिए डालना पड़ता है। ज्यादातर तो लोग डेली काम करते ही नहीं है, बस वो तो है ना कभी कभार बस वो काम करते हैं, कभी कभार बस वो है ना अपना मतलब सीखते हैं। तो वो कभी कभार मतलब वो अपने सीनियर को कॉल करते हैं, इसलिए वो लोगों का शुरुआत में काम नहीं चलता है। तो इसलिए वो लोग जल्दी गिव अप यहाँ पर कर जाते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ है, आज हम EMR पर हैं, इंटरनेशनल जो हमारा ये जो क्या टूर है। तो ये जो टूर अभी तो आप सिर्फ यहाँ तक ऐसे ही बस ये थोड़ा सा देख रहे हो व्यू, बट दोस्तों ये होटल बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ तक पीछे पीछे तक पता नहीं क्या क्या है इसमें है। इसके तो अंदर आई थिंक मतलब है ना स्विमिंग पूल ही बस 3-4 है, ठीक है ना। तो इसके तो अंदर यहाँ पर जो लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए जो इसके अंदर जो इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है, वही 4-5 है। तो अब बस बात ये है कि ये सेम लाइफ आप सभी ले सकते हो, है ना। और वो लेनी आपने कैसे है, आपने मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है, आपने इंसेंटिवों की नॉलेज लेनी है, आपने सीसीओ की नॉलेज लेनी है। अगर आप कितना काम करते हो, कितने आपके सीसी डलते हैं, कितने आपको पैसे आते हैं, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है, इंसेंटिवों की नॉलेज लेनी है, सीनियर के साथ अच्छे से कनेक्ट रहना है। चाहे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है फिर भी सीनियर के साथ कनेक्ट रहो, चाहे आपका बिजनेस डाउन चल रहा है फिर भी सीनियर के साथ कनेक्ट रहो, चाहे आपका बिजनेस हो नहीं रहा है फिर भी सीनियर के साथ कनेक्ट रहो, फिर भी सीखते रहो, फिर भी सीनियर की छत्रछाया में रहो, सीनियर से पॉजिटिविटी लेते रहो, सीनियर से गाइडेंस से लेते रहो। और आपका ऐसे ही आपके सीनियर के साथ ही बस रह रह के आप आज यहाँ तक वही पहुंचे जाओगे। हम भी सीनियर के साथ रह रह के हमने भी ये जो टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, हम भी सारी की सारी चीजें है ना देख रहे हैं। शायद ये मेरा है ना आज तीसरा इंटरनेशनल टूर है दोस्तों, शायद नहीं श्योर है, ये मेरा आज तीसरा फॉरेन का जो क्या टूर है। तो देखो है ना, कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भी अब ऐसे बड़े बड़े मतलब है ना कंट्री में जाऊंगा, वहां पर मैं है ना रुकूंगा 5-5 दिन ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लग्जरी जगह पर। कभी नहीं मैंने सोचा था सच में, कभी नहीं मैंने, हाँ जी, सोचा था सच में कभी नहीं। बट यहाँ पर काम करके, यहाँ पर नॉलेज लेकर जब यहाँ पर ये जो काम का मुझे पता चला प्लेटफॉर्म का, तो फिर मुझे मेरे यहाँ पर सपने मुझे थोड़े बहुत दिखने शुरू हुए। जब मैं यहाँ पर काम करता रहा, काम तो मैं जब यहाँ पर काम करता गया है ना, काम करता गया, तो मुझे यहाँ पर अपने है ना सपने सच होते रहे, सच होते दिखते रहे। तो फिर वो सपने सच हुए है ना, जब मैं यहाँ पर 2-3 साल जब मैंने अच्छे से काम मेहनत की, ठीक है। तो शुरुआत के अंदर हर बंदे को दिक्कत आती है, शुरुआत के अंदर हर बंदे को चैलेंजेस आते हैं। तो आपने मेन चीज क्या है, आपने गिव अप नहीं करना है दोस्तों। अगर आप गिव अप कर गए ना, तो अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है दोस्तों। मैं सच आपको मैं ये चीजें हन कहता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे। ये जो हमारे को कंपनी क्या क्या दे सकती है ना भाई, जो है ठीक है, वो हमें भी खुद को नहीं भाई पता होता है भाई फॉरएवर हमें क्या क्या देती है और हमें कैसी कैसी जगह पर लेके जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को देख सकते हो, देखो। अब यहाँ पर ये भी लोगों के ना अपना ना डाउट आते हैं कि यार आज मैंने तो काम स्टार्ट कर लिया, क्या ये जो कंपनी हमारी है सच में 160 कंट्रियों में है? ये आप देखो, ये मुझे लग रहे हैं कि ये जो नाइजीरिया से है, इनसे पूछे थोड़ा सा। हेलो गाइस, वे आर यू फ्रॉम ऑल, वे आर यू ऑल फ्रॉम अफ्रीका? यस, एक्साइटमेंट, यस, वी आर फॉर एवर। देख रहे हो ना एक्साइटमेंट, देखो, ठीक है। तो ये है कहाँ से आए हैं, आपको पता चल गया। ओके, ये भी अपना कंटेंट है ना तैयार कर रहे हैं, है ना।
आओ आपको थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं, जहाँ पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ पर सभी डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्ट्रेशन होती है। अंदर का व्यू देखो, अंदर का व्यू आप देख रहे हो सभी। देखो काम क्यों नहीं चलेगा बताओ, काम तो चल रहे हैं। 160 कंट्री के लोग हैं, देखो हर तरह के लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं। देखो आप देख रहे हो, ये वाली साइड जो रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, हमारी ये रजिस्ट्रेशन कल हो चुकी है, देख रहे हो। तो अब बात क्या है कि ये जो मेरा आज जो मैं आपको चीज में दिखा रहा हूँ, मैसेज है ना, यो मेरा, ये सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजरों के लिए, सभी सभी लेवल्स पर जो लोग है ना यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सभी के लिए है ये मेरा मैसेज। देख रहे हो, ये हमारा स्टोर है, यहाँ पर सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ओके प्रोडक्ट मिलते हैं, और यहाँ पर फॉरएवर के कई सारे ऐसे जो गुड्स हैं जो यहाँ पर हमें मिलते हैं। आओ थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाते हैं, आओ थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, पता चल रहा है क्या है पावर फॉरएवर की, ये है पावर फॉरएवर की। दोस्तों जितने भी कंपनी के इंसेंटिव है ना, बस उसको अच्छे से करो, उसकी नॉलेज लो, मेहनत करो, डेली अपने एक्शन करो, डेली अपना काम करो, डेली अपने सीनियर को अपनी मतलब बिजनेस की जो डाटा है, जो आप सारा कुछ करते हो वो अपना शेयर किया करो, है ना। रात को जितने भी जिस लेवल पर लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छी है सभी की, बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा। ये देखो, ये सभी कितने खुश हैं, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट सभी की देख रहे हो। ये देखो लोग, डिस्ट्रीब्यूटर ये भी है, कितने खुश हैं यार ये लोग यहाँ पर आकर, इंसेंटिव पे आके, ओके टूर पर आके। हेलो, या देखा ना, एंजॉय लाइफ, ये है दोस्तों लाइफ। हम लोग अपने घर पर बैठ के काम करते हैं, है ना, अकेले होते हैं, हमें भाई यही दिखता रहता है कि हम भाई अकेले काम कर जा रहे हैं, है ना। ठीक है, पता नहीं ये यहाँ पर लोग काम करते हैं या नहीं, लोग यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, ठीक है ना। हमें यही लगता रहता है कि हम भाई अकेले अपने घर पर, हम भाई कमरे में, हम एक छोटे से कमरे में बैठ के काम करते रहते हैं, तो हमें यही लगता रहता है। बट आप यहाँ पर आते हो ना, जब आपका यहाँ पर जो क्या कहते हैं माइंड सेट बड़ा होता है, आपके सपने और बड़े होते हैं, आपको फिर भाई पता चलता है कि भाई फॉरएवर कितनी बड़ी है, भाई फॉरएवर छोटी नहीं है। ये देखो व्यू कितना अच्छा है, देख रहे हो लाइफस्टाइल। ये हमारा होटल है, अभी अभी ये तो हमारा सिर्फ होटल है सिंगल, सेम यही तरह की कंपनी ने 5 होटल और कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भाई फाइनल किए हुए हैं, देख रहे हो सभी। ये देखो यहाँ का व्यू देखो, बाहर का व्यू है। अभी बाहर से यहाँ से आते लोग, एंट्री यहाँ से होती है, एंट्री यहाँ से होती है। स्वादिका 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 का मतलब होता है दोस्तों वेलकम। ये देखो यहाँ से एंट्री होती है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो व्यू, ओके नीचे का व्यू देखो। इतना पैसा कंपनी ने खर्चा हुआ ना, इतना पैसा। हम तो भाई सोचते हैं कि पता नहीं लोग 2cc करते हैं या नहीं करते हैं, काम चलता है या नहीं चलता है। लोग 2cc भी करते हैं, लोग हजार है ना सीसी भी करते हैं, लोग 2,000 सीसी भी करते हैं, लोग 5,000 सीसी भी करते हैं, लोग दोस्तों 10,000 भी सीसी करते हैं, 20,000 भी लोग सीसी कर रहे हैं, 40,000 भी सीसी कर रहे हैं लोग साल के, बड़े से बड़ा जितना भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है। बट वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है उनके बेसिक्स, सबसे पहले 3P नॉलेज, दूसरा वो डेली नए नए लोगों से बात करते हैं, डेली कंटेंट, डेली सोशल मीडिया, डेली अपना काम का डाटा सोशल मीडिया पर वो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, एक्टिविटीज अपनी वो डालते हैं, वो अपनी मतलब वो रील डालते हैं अपने काम को लेकर कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको, हाँ जी, उनको वह फॉलो करें, कनेक्ट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, और अपना वो है ना सिस्टम, मतलब वो अपने सिस्टम के साथ रह कर सुबह से लेकर रात तक वो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं,
तो 3-4 साल जब अगर आपने है ना सिस्टम के कोडिंग काम कर दिया, हार्ड वर्क अब यहाँ पर आपने है ना कर दिया, तो सेम आपकी लाइफ दोस्तों इससे भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बस मैसेज मेरा यही है आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजरों के लिए कि भाई मेहनत करो, मेहनत से भाई पीछे ना जाओ। ऐसी लाइफ आपका भी क्या कर रही है, वेट कर रही है। ऐसे बड़े बड़े होटल्स, ऐसे बड़े बड़े जो जैसे हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? हाँ जी, वॉइस सभी को क्लियर आ रही है जी? ऑडिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। चैट के अंदर एक बार बता दो। ओके, चैट आप सभी के लिए ओपन है। ठीक है, प्राइवेट चैट है, सॉरी। तो हाँ जी, आज सीखने के लिए रेडी हो आप सभी? असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, जितने भी यहाँ पर लेवल्स के लोग बैठे हैं, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, चलो। होप आपने अपनी टीमों को क्रॉस चेक कर लिया होगा सभी ने कि कौन आया है कौन नहीं है आया। तो एक मिनट को मैं चैट को भाई प्राइवेट नहीं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि आज हमने बातचीत करनी है, आप लोगों से इंटरेक्शन करनी है। चैट मैंने कर दी ओपन। अब आप ओपन के अंदर मेरे से भाई बात करना, जो भी आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है जी, बस 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 भाई, गुड मॉर्निंग का चलो छोड़ो अब। टाइम पहले ही लेट हो चुका है, 10:15 हो चुके हैं। मीटिंग आज का टॉपिक हमारा बहुत कवर करने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है वैसे? आप सभी लोगों ने पोस्टर तो देखा ही होगा। हाँ जी, रिप्लाई फास्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। बिजनेस के अंदर जो हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, बिजनेस के अंदर हमें जो चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस के अंदर हमें जो कई सारे डाउट्स आते हैं लोगों की तरफ से, जहाँ हमें खुद की तरफ से, तो वो आज आपके क्लियर होंगे अच्छे से। हाँ, सारे तो नहीं होंगे, अगर सारे करने शुरू कर दिए तो 3-4 घंटे लग जाएंगे डीपली एक एक चीज को साना समझाना, कैसे करना है, क्या क्या वो सारी सारी वो है ना चीजें 3-4 घंटे में कवर होगी। तो इसलिए हाँ जी, जितने भी हो सकेंगे हम अच्छे से कवर करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी जल्दबाजी मतलब सभी कवर करने के लिए। ठीक है जी। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक वो ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप इस कंपनी के इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हो। सीधा सीधा ही, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्लियर करने आ गए तो आपकी वो टीम हाँ जी बननी शुरू होगी। जब आपकी टीम दोस्तों बननी शुरू होगी तो आप अपनी है ना टीम को चलाना भी शुरू कर दोगे। तो जब आपकी दोस्तों टीम चलनी शुरू हो गई तो आपके दोस्तों सीसी पढ़ने शुरू हो गए। जब आपके सीसी पढ़ने शुरू हो गए तो आपके इंसेंटिव क्वालिफाई होंगे धीरे धीरे। तो शुरुआत दोस्तों कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से। और वैसे आप लोगों को मेरे बारे में तो सभी को पता ही है, ठीक है? देविंदर सिंह मेरा नाम है, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। और इस बिजनेस के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर के लेवल पर काम कर रहा हूँ। 6 सवा 6 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो है ना, शुरुआत के अंदर मैं भी 20-21 साल का था। मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस को शुरू किया था कि चल भाई करके देख लेते हैं। माइक तो मेरा सही है भाई? हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? माइक तो ओपन है मेरा, माइक भी ओपन है, वाईफाई भी लगा हुआ है, बढ़िया वाला। सब कुछ सही है, आप अपनी है ना तरफ से देखो। तो मैंने भी आपकी तरह जब इस बिजनेस को शुरू किया था ना, मुझे भी शुरुआत में डर लगता था लोगों से बात करने के लिए।
मुझे भी शुरुआत में बहुत सारी है ना, जैसे भाई फंबलिंग होती थी, जैसे है ना घबराहट होती थी, नर्वसनेस होती थी, सामने वाले के साथ कैसे भाई बात करूं, सामने वाले के ऑब्जेक्शन है ना कैसे क्लियर करूं, है ना कौन सी चीजों से क्लियर करूं। शुरुआत के अंदर हर बंदे का कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है। और हमारा बिजनेस ही दोस्तों कॉन्फिडेंस है। ऑब्जेक्शन का दूसरा नाम है, ऑब्जेक्शन का दूसरा, अगर आप है ना जो सोचो, वो है कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप बंदे के सवालों के जवाब भी है ना दे दोगे, चाहे आप थोड़े बहुत गलत भी दे दो, बट आप भाई दे दोगे। बात पता क्या होती है, बात होती है कॉन्फिडेंस की। अगर आपने किसी के ऑब्जेक्शन क्लियर करने ना, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ना, तब तक सामने वाला आपको जज करता रहेगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, चाहे आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन गलत भी है ना सही, उसको है ना समझा दो कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, सामने वाला उसको भी सच में समझेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्शंस, वो आपके अंदर एक है ना चीज को देख रहा है कि आप भाई समझा रहे हो दमदार से। तो बात होती है कॉन्फिडेंस की। कोई भी काम है दुनिया के अंदर, वो कॉन्फिडेंस से चलता है। आज से 6 साल पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। मैं लोगों से बात करने में मैं है ना फंबलिंग करता था, ठीक है। मैं बीच बीच में दोस्तों रुकता था, डरता था। तो काफी मेरी ये चीजें है ना सही हुई हैं इस बिजनेस के थ्रू। इस बिजनेस के अंदर मैंने काफी कुछ मैंने यहाँ से है ना सीखा है, ठीक है। कैसे काम करना है, बिजनेस कैसे चलते हैं, हाँ सारा कुछ मैंने यहाँ से बस सीखा है। बट मेन चीज है जो मुझे यहाँ से मिला, कॉन्फिडेंस। वहां से फिर मैंने ऑब्जेक्शंस है ना क्लियर करने शुरू किए लोगों की। तो आज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको डिजिटल जो पेंसिल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने ये कोई जो पीपीटी इसकी मैंने रेडी नहीं की है, ठीक है। तो मैं आपको हाथों से लिख कर मैं आपको है ना समझाऊंगा कौन कौन से डाउट से पहले हमें क्या क्या हमें वह चीजें वह फॉलो करनी होंगी, अगर हमने लोगों के ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं तो। ठीक है जी। माइक वो बोल रहे हैं कि मेरा ऑफ है ना शीतल, आप खट वार कर। शीतल जी मेरा ये आपका है माइक, मेरा माइक तो ऑन है, आपका है ये माइक बंद है। आपको वो थोड़ी है ना चालू करने देंगे हम, आपने थोड़ी यहाँ पर गाइड करना है अभी, है ना। ये तो आज मैंने आपको गाइड करना है, वो तो आपका है ऑफ माइक। तो हाँ जी शुरू है ना करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले 3 तरह की कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर लोग होते हैं, और कौन से लोग, और कौन से लोग सबसे बेस्ट अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करते हैं, वो भी आपको मैं मतलब बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के लोग सबसे अच्छी यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना क्लियर करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 कैटेगरीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 कैटेगरीज पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी लोग भी लिखना, ठीक है। पहले होते हैं दोस्तों पोजर, होते हैं पोजर्स। पोजर्स मतलब कौन होता है? दूसरे होते हैं अमेच्योर, अमेच्योर होते हैं। तीसरे होते हैं दोस्तों प्रोफेशनल, नेटवर्क मार्केटिंग अंदर। ये 3 कैटेगरी के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और सबसे अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कौन सी कैटेगरी के लोग करते हैं, वो आज आपको भी पता चलेगा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों पोजर। पोजर्स होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को लॉटरी की तरह वो देखते हैं। मतलब काम स्टार्ट कर लिया, सोचा कि जल्दी जल्दी में पैसा लगाए देंगे, जल्दी जल्दी में भाई पैसा कमा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को है ना जोड़ लेंगे, तो अपने भाई पैसे कवर करके फिर उसके बाद फिर जो भाई पैसे होंगे फिर वो हमारे लिए होंगे, फिर भाई वो लॉटरी की तरह। मतलब वो इस बिजनेस को उसको देखते हैं कि 2-3 लोगों को मैंने है ना ज्वाइन करवा लिया, चलो फिर वो 2-3 लोग अपने आप ही है ना काम करेंगे, मेरा तो काम पे चल पड़ा, मतलब मेरी तो लॉटरी लग पड़ी। तो वो होते हैं
भाई पॉजर्स, जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये बिजनेस को है ना लॉटरी की तरह, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, सीखते कुछ नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं नहीं लेते, ओके, सिस्टम को कुछ नहीं बस समझते हैं, है ना, कनेक्टिविटी के है ना किसी के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है जी, और अपने सीनियर को कोई चीजें बस शेयर, ठीक है, करते नहीं है, वो होते हैं भाई पॉजर्स। बस जब दिल किया तब है ना काम कर लिया, तो तब किसी अपने अपने किसी दोस्त को, अपने किसी नोन को यहाँ पर जो है ज्वाइन करवा के अपना बस चेक लेकर उसको फिर भाई सीनियर के साथ है ना छोड़ दिया, चलो अब ये अपने आप ही काम करेंगे, मेरा काम यहाँ पर है ना चल पड़ेगा। ये होते हैं भाई पोजर्स, जो यहाँ पर ये वाली सोच के साथ यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते दोस्तों आगे अमेच्योर। अमेच्योर कौन से होते हैं? जो 4 महीने 6 महीने है ना काम करते हैं, 4 6 महीने काम करके फिर उनका ध्यान दूसरी थिंग्स पर, ठीक है, नदर्स हर थिंग्स पर लग जाता है। मतलब उनके पास मार्केट के अंदर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ, ऑप्शन जी, उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, जो अमच्योर लोग होते हैं। उनको जब 4 महीने 6 महीने इस बिजनेस से हो जाते हैं काम करते करते, यानी कभी कभी आते हैं, है ना, कभी कभी टाइम देते हैं, कभी कभी सीनियर से करते हैं भाई बातचीत, तो फिर जब उनको 4 6 महीने हो जाते हैं फिर वो लोगों का उनके दिमाग में भाई चलता है कि अब यहाँ पर भाई 6 महीने हो गए, चल साथ साथ मैं भाई कुछ कर लूं, अभी मुझे यहाँ से भाई पैसा हेलो, हाँ जी, कौन जी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫੋन। हाँ जी, तो अब वो लोग जब 4 महीने 6 महीने यहाँ पर टाइम लगाते हैं, लगाने के बाद, ठीक है, फिर वो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यार अभी यहाँ पर से कुछ नहीं चल रहा, चल हम कुछ है ना साइड बाय साइड चलो हम कुछ काम कर ले, और फिर उनके दिमाग में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट जॉब, ये पार्ट टाइम में, वो पार्ट टाइम में घर बैठ के, है ना, ऐसा काम भाई ऐसा काम, चलो साथ साथ कर लेते हैं, सीनियर को कौन सा भाई पता चल रहा है। वो होते हैं दूसरे अमच्योर, जो यहाँ पर ये है ना तरीके से लाइक ऐसे काम करते हैं। तीसरे होते हैं दोस्तों प्रोफेशनल लोग, डिस्ट्रीब्यूटर, जो अपने बिजनेस को, ठीक है, पूरा अच्छे से रन करने के लिए, जो वो लोगों को न, नेसेसरी नेसेसरी चीजें, उनको जो है ना नेसेसरी चीजें चाहिए, जैसे लर्निंग एक एक चीज की, जैसे भाई किताबें पढ़ना, है ना, लिटरेचर कंपनी का, मार्केट की भाई किताबें, ठीक है, जैसे अपने सीनियर से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा, जैसे है ना अपने सीनियर से हर चीज की बात, ठीक है, भाई शेयर करना, जैसे भाई टू डू लिस्ट को, ठीक है, हर दिन अपनी जैसे तैयार करना, जैसे 7 से 8 8 घंटे अपने काम के अंदर लगाने के लिए पूरा पूरा सारे दिन एक्टिव रहना, और वो लोग अपने सोशल ऐप के ऊपर अपने काम को लेकर आते हैं, वहां पर एक्टिव रहते हैं। मतलब वो लोग होते हैं सारा दिन जो यहाँ पर लगे रहते हैं, सीखते रहते हैं, लर्निंग सेशंस, कोचिंग, ठीक है ना, किताबें पढ़ना, सीनियर का कोई चीज है ना देखना, डाटा देख लेना, या कुछ देख लेना है कंपनी का लिटरेचर वगैरह, फॉलो अप, मतलब है ना कॉन्टेक्ट लाना नए से नए लोगों के साथ, भाई बातचीत करना। वो लोग होते हैं भाई यहाँ पर जो 1.5 2 साल अच्छे से लगातार भाई काम करते रहते हैं। और ये 3 तरह के लोग होते हैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैटेगरी के अंदर। और सबसे अच्छे लोगों के डाउट कौन से लोग है ना क्लियर करते हैं? भाई प्रोफेशनल लोग, जो है ना शुरुआत के अंदर ही अपना पूरा सेटअप, पूरा है ना सिस्टम अच्छे से समझ कर, बस फिर वो शुरू हो जाते हैं लगातार 1.5 2 साल लगातार अपने सीनियर के साथ यहाँ पर है ना कनेक्ट रह के काम करते हैं। वो लोग सबसे अच्छे ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं लोगों के, कौन से है ना
जैसे तीसरे जो भाई प्रोफेशनल होते हैं, हाँ बट भाई वो शुरुआत में नहीं होते हैं वो मतलब ठीक है, बट वो अपने आप को इतना काम के अंदर कंसिस्टेंस से रखते हैं, वो 6 महीने साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर भाई प्रोफेशनल हो जाते हैं। ठीक है, शुरुआत के अंदर भाई प्रोफेशनल ज्यादातर नहीं होता है कोई भी बंदा, बट वो हो जाते हैं, और वो ये वाली इतना चीजें करके जो मैंने आपको भाई बताई है। तो सबसे अच्छे ऑब्जेक्शंस यहाँ पर कौन लोग है ना क्लियर करते हैं, जो अपने काम के लिए डेली है ना कंसिस्टेंस है, जो काम कभी कभार करते हैं, जो लोग कभी कभार कॉल्स करते हैं, जो लोग कभी कभार ज्वाइनिंग करवाते हैं, जो लोग है ना कभी कभार यहाँ पर उनको याद आता है कि बस सीखना है, वो लोगों को हमेशा ऑब्जेक्शंस में है ना उनको कमियां आती रहती हैं, उनको हमेशा इसके अंदर दिक्कतें आती रहती हैं, वो लोगों से बात करते नहीं है अच्छे से, वो लोगों से घबराते रहते हैं, वो लोगों के ऑब्जेक्शंस हाँ जी क्लियर करने से भाई भागते हैं थोड़ा बहुत। तो इसलिए वो लोगों का यहाँ पर काम नहीं चल पाता है, फिर वो लोग है ना अपने दिमाग में कई सारी चीजें लेकर यहाँ पर फिर है ना चलते हैं, फिर वह चला नहीं जाता, फिर भाई वो छोड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में लगा जी आपको? तो ये तीन तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अंदर, पोजर, अमच्योर एंड बाय प्रोफेशनल। सबसे अच्छे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कौन करते हैं? प्रोफेशनल। जब वो सारी की सारी मतलब चीजें सीखते हैं, डाटा लेते हैं सीनियर से, सारा कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, हर हर चीज की नॉलेज लेते हैं सीनियर के साथ, सीनियर की जान खाते हैं, सीनियर के साथ अपनी हर काम की भाई रिपोर्ट है ना शेयर करते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा, अब मैं उसको क्या कहूँ, हर चीज का है ना सीखते, लेना देना सब कुछ वो लोगों के पास होता है। वो लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से क्लियर करते हैं। अब आप लोगों ने कौन सी कैटेगरी में जाना है दोस्तों? ए, पहली, दूसरी, जहां भाई तीसरी? आप लोगों ने कौन सी कैटेगरी में जाना है? हाँ जी, चैट के अंदर आप खुद लिख दो आप ही। ठीक है, तो होप आप सभी ने लिखा होगा कि थर्ड। अब थर्ड के अंदर जाने के लिए प्रोफेशनल है ना अपने आप को करने के लिए, लोगों के ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए, तो आपको करना यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें ये चीजें बस समझनी होगी कि ये होते क्या है, ऑब्जेक्शन क्या होते हैं। ऑब्जेक्शन होते हैं लोगों के डाउट। जहां ये मान लो कि ऑब्जेक्शन होता है लोगों के मन में डर होता है, जहां ये मान लो कि ऑब्जेक्शन होता है अ, लोगों का अच्छे से बट ट्रस्ट ना करना, जहां फिर ये मान लो कि, जहां फिर ये है ना समझ लो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैडम मैं अभी ना है ना सेशन कर रहा हूँ, ठीक है मैम, तभी तो आपका यहाँ पर कुछ नहीं होता, है ना सेशन के टाइम तो मैम आप नहीं होते हो, ये होते हैं लोग बोले जिनको यही नहीं पता कि सुबह 10 बजे क्या है तो हाँ जी, ट्रस्ट। ठीक है जी, फिर वो लोगों को नहीं होता, फिर वो लोगों के मन में आते हैं ऑब्जेक्शंस। जहां फिर क्या होता है, जहां फिर है ना लोगों को क्लैरिटी नहीं हो पाती है, इसलिए उनके मन में भी ऑब्जेक्शंस आते हैं मेन। तो ये तीन चार है ना चीजों से ही लोगों के मन में क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। बट ये होते क्या है नॉर्मली? डाउट होता है सिंपल, किसी का थोड़ा बहुत, किसी के मन में डर होता है, पता नहीं कैसा है, होगा नहीं होगा, फ्रॉड स्कैम ये, है ना, जहाँ किसी को भाई ट्रस्ट नहीं होता, भाई लाखों रुपया भी आता है, यहाँ पर गाड़ियां भी आती हैं, यहाँ पर भाई ये भी होता है, वो बंदा कुछ कर नहीं पाता आगे, है ना, ट्रस्ट ना हो तो। फिर उसके बाद फिर उसको है ना क्लैरिटी नहीं होती है कि यार पता नहीं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, छोड़ यहाँ पर तो है ना ऐसा ही काम लग रहा है मुझे ऐसे नॉर्मली। फिर बस ये तीन चार ही होते हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन, हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसको बोला जाता है, नाम दिया जाता है ऑब्जेक्शंस, इसका नाम है ना रख दिया जाता है। अब डाउट लोगों के क्या आते हैं? डर, डाउट, बट ट्रस्ट, भाई क्लैरिटी। क्लैरिटी के अंदर अगर आपने किसी को क्लैरिटी करवानी है तो आप क्या करें? आप किसकी नॉलेज लें? आप नॉलेज लें दोस्तों 3P की। आप दोस्तों 3P की नॉलेज लें अगर आपने किसी को क्लैरिटी करवानी है।
3P क्या होता है? कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये है ना तीनों के ऊपर हाँ जी सेशन नहीं हो रहे हैं। भाई प्रोफाइल के ऊपर आपके पास इंटरनेशनली डायरेक्टरी पड़ी हुई है। विशाल थोड़ी सर ने ये मंथ, आज से 7-8 दिन पहले एक है ना सेशन किया था। उसके अंदर सर ने इंटरनेशनली बाई डायरेक्टरी को है ना हाँ जी प्रमोट किया था अच्छे से। आप अपने बस सीनियर से लो। कौन किसका माइक नहीं ऑन है? शुक्र आ रही है। हाँ माइक भाई बंद कर लो यार। मीनाक्षी, माइक कैसे ऑन कर लिया ये लोगों ने? ऑप्शन तो यहाँ पर दी नहीं है। ये लोग मुझे जादू वाले लग रहे हैं जो माइक कर लेते हो ना जादू करके। अनम्यूट, अनम्यूट की तो ऑप्शन मैंने की है बंद। हमें भी ये ना लोग कभी कभार है ना कंफ्यूज कर देते हैं, बस सीनियर को भी। अच्छा हो जाता है, चलो छोड़ो हो जाता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माइक का सभी ध्यान भाई रखो। हाँ जी सुबह हो चुकी है, जाग जाओ। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा था हाँ ना क्लैरिटी के ऊपर कि भाई क्लैरिटी, भाई प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि भाई ये चीज की नॉलेज ही नहीं हमें दी जा रही, क्यों नहीं नहीं दी जा रही, दी जा रही है। आप है ना प्रोफाइल के लिए आप अपने सीनियर से इंटरनेशनली, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे कुछ, हैंड राइटिंग में समझ लेना, मैं अच्छे से चलो मैं लिख ही देता हूँ। इंटरनेशनली डायरेक्टरी आती है हमारी कंपनी की, डायरेक्टरी, इंटरनेशनली डायरेक्टरी, उसका पीडीएफ आता है। वो अपने बस सीनियर से लो और उसको सीनियर से लेकर उसको भाई पढ़ो। फिर ये आप किसी को बस दिखाओ, है ना क्लैरिटी करवाने के लिए कि भाई कंपनी कितनी बड़ी है। डाउट आता है कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड है ना कंपनी ऐसी बहुत सुनी हुई है। उसको बोलो बैठ भाई 2 मिनट, उसको बात, अगर तो आप भाई फोन पर कर रहे हो, उसको बोलो अगर आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ जूम ऐप पर। आपको मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, आप है ना लिंक पर आप अभी उस लिंक को ज्वाइन करो। अगर आप कर सकते हो तो बताओ, अगर आप नहीं कर सकते फिर भी मुझे बताओ, फिर मैं आपको, फिर मैं भाई वो जो पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। अगर आपने उसको 10 मिनट अभी बैठ के भाई पीडीएफ को खोल के पढ़ लिया ना, आपको हमारी है ना कंपनी का बैकग्राउंड भाई पता चल जाएगा। बात करो ना अगर आपके पास है तो ये। उसके बाद कंपनी के ऊपर भाई प्रोडक्ट। अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि भाई इसके ऊपर भाई सेशन नहीं हो रहे हैं। कल अभी रात को हुआ, कल शाम को 7 बजे भी हुआ, ओके परसों है ना सुबह भी हुआ, ओके परसों भी शाम को भी हुआ। अब तो हफ्ते के अंदर 3-4 बार दोस्तों भाई प्रोडक्ट के ऊपर सेशन हो रहे हैं। लेने वाले भाई ले लेंगे नॉलेज, नहीं लेने वाले यही बस सोच रहेंगे नहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद प्लान, कल अभी केवल सर ने भाई किया डीपली मार्केटिंग प्लान। ओके सेंटिव्स की नॉलेज, नॉलेज लोगे तो भाई क्लैरिटी करोगे सामने वाले को। दोस्तों लोगों के डाउट होते हैं, इतनी ज्यादा भाई चीजें नहीं होती मेन मेन जो आप बस सोच रहे हो कि भाई जो पता नहीं लोग है ना क्यों नहीं आते हैं। बस यही चीजें होती हैं चार जो मैंने अभी आपको मैंने समझाई है। चार कौन सी चीजें? यही जो डाउट होते हैं कुछ, डर होता है, जहां फिर भाई ट्रस्ट नहीं होता, जहां फिर हाँ क्लैरिटी नहीं होती। तो अब मैं आपको पहली चीज मैं समझा रहा हूँ क्लैरिटी, है ना क्लैरिटी क्या? ये बस भाई 3P की नॉलेज आपको अच्छे से हो और आपके पास भाई 3P के लिए डाटा हो। डाटा क्या है? कंपनी का पीडीएफ, ये हमारा डाटा है मेन। लोगों के पास वो पीडीएफ ही नहीं होता कंपनी का। लोगों के पास भाई फाइन लाइन नहीं होती है जिसके अंदर भाई बताया जाता है कि हन बस सप्लीमेंट्स और जैसे दवाइयों में भाई क्या फर्क है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं ना कि यार ये वाले भाई प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और ऐसे तो भाई देखे हो खाए हो कुछ नहीं बनता। उनको फाइन लाइन उनको है ना सेंड कर दो। फाइन लाइन एक बार पीडीएफ आता है, लो अपने है ना सीनियर से खुद भाई पढ़ो पहले तो अच्छे से। ये जो कंपनी ने लिटरेचर सारा भाई तैयार किया हुआ ना, है ना गुड हेल्थ, फाइन लाइन, ये वाली जो है पीडीएफ जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा यही तो हमारे में काम आता है हमें काम को चलाने के लिए। बट हमें मोस्टली लोग यही है ना चीजों को साइड रख देते हैं। तो है ना क्लैरिटी करवाने के लिए आप क्या करें,
आप फाइन लाइन, आप गुड हेल्थ, और इंटरनेशनल इंटरनेशनल डायरेक्टरी, है ना, जिसमें सिर्फ कंपनी की भाई प्रोफाइल है, आप वो बंदे को बस दिखाओ। ठीक है जी, समझ में लग गया। ऐसे बंदे की हन क्लैरिटी होगी, तो बंदा, उसको क्लैरिटी वाला, तो उसको हन कभी उसके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद, क्लैरिटी के बाद आता है ट्रस्ट आगे। ट्रस्ट क्या होता है दोस्तों? जब किसी को ट्रस्ट नहीं ना होता, तो वो उसके मन में डाउट ही आते हैं, उसके मन में फिर कई सारे थॉट्स ही आते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अपना रिजेक्शंस कहते हैं। बट ये तो होते नहीं, ये होते हैं। ठीक है। अब भाई ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट लोगों को होता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर सच में मार्केट के अंदर मतलब स्कैम बहुत हो रहा है। ओके, लोगों के साथ है ना धोखा बहुत हो रहा है। तो आप उसको हम ट्रस्ट दिलाने के लिए, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट भाई दिखाओ, आधार कार्ड भाई दिखा दो, पैन कार्ड आप उसको भाई दिखा दो। आप उनको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, अपने 5-7 सीनियर की आईडी, है ना, और अगर आपकी किसी सीनियर के साथ भाई फोटो है, 4-5 सीनियर के साथ, अपनी भाई जो फोटो सेंड करो कंपनी की, जैसे भाई प्रोफाइल, चलो वो तो मैंने आपको आने समझा दी। बट आपने बंदा जब आपके ऊपर दोस्तों ट्रस्ट नहीं ना करता है, तो फिर आप उनको ये चीजें यहाँ पर भाई दिखाओ। पहली चीज क्या, आप उनको यहाँ पर भाई दिखाओ, आप उनको यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट जो 3-4 होते हैं, मतलब जन्म का सर्टिफिकेट, कि मैं भाई बंदा सही हूँ, मैं भाई यहाँ से ही हूँ। ठीक है ना। उसको फिर अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, अपनी भाई फेसबुक की आईडी उसको दो, क्या भाई देखो मुझे बजाकर, कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, मैं आपको कोई बस स्कैम वाला तो नहीं लग रहा हूँ क्या भाई, आप मुझे जज कर लो जाके। आप खुद उसको भाई बोलो एक नोवस। ठीक है। उसके बाद उसको, अगर आपके पास सीनियर के साथ भाई फोटो है, आप उसको अपनी सीनियर की भाई फोटो भेजो, और जिस सीनियर की आप अपने साथ भाई फोटो भेज रहे हो, आप उस सीनियर की इंस्टाग्राम की उसको, हाँ जी, यूजर भी उसको बताओ, नेम उसकी सीनियर की भाई प्रोफाइल भी दो, कि ये वाला है भाई सीनियर जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई है, जो मैं इनके साथ जाकर पर्सनली मैंने इनसे है ना सीखा है काफी कुछ। भाई ट्रस्ट कैसे होगा लोगों का? यही है ना तरीके से होगा भाई ट्रस्ट, अपने ऊपर। लोगों, देखो, ओके, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, ठीक है, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग है ना कंपनी को तो पता नहीं भाई कब ज्वाइन करते हैं जाके, पहले लोग आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, पहले लोग आपकी पर्सनैलिटी को ज्वाइन करते हैं, पहले लोग आपकी कम्युनिकेशंस को ज्वाइन करते हैं, पहले लोग आपकी अचीवमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, पहले लोग आपकी है ना शब्दों को ज्वाइन करते हैं, कि भाई ये बंदा क्या हमें भाई दिखा रहा है, क्या हमें है ना समझा रहा है, और जो हमें ये यहाँ पर भाई बता रहा है, क्या इसकी भाई पर्सनैलिटी के साथ वो चीज भाई सिमिलर हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर कई लोग आते हैं नए नए, है ना, काम स्टार्ट करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे नोवस के साथ, है ना, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपया। सामने वाला आपकी भाई पर्सनैलिटी देख रहा होता है, सामने वाला आपको आपके चेहरे को देख रहा होता है, कि आपने सुबह से अपना मुंह भाई धोया नहीं है, तो 5-5, 10-10 लाख की भाई बातें कर रहे हैं ये लोग, हवा छोड़ रहे हैं। तो भाई ट्रस्ट कैसे होगा? लोगों को ट्रस्ट दिलवाने के लिए शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें ना करो लोगों से, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये वो हमारे सीनियर ने ये ले लिया, ये ना पहले बताओ। बस आप उनको इंस्टाग्राम की भाई प्रोफाइल भेज दो, और आप उनको बोल दो कि हमारे बस सीनियर को इतने साल का एक्सपीरियंस है, और वो इतने लोगों को गाइड कर रहे हैं, और वो यहां से आज कई लोगों को कामयाब कर चुके हैं। जब हम शुरुआत में किसी नोवस को बड़ी बड़ी कहानियां, बातें, है ना शेयर करते ना, शुरुआत के अंदर दोस्तों 90% लोग ना लाखों लाखों रुपए सोच के नहीं आते हैं। वो यहाँ पर यही सोच के आते हैं कि भाई पार्ट टाइम में 10-12 हजार रुपये आए, तो हम फिर ये काम को है ना करेंगे। तो आप उनको चेक भाई दिखाओ, आप अपनी है ना टीम के अंदर 5-7 लोगों के चेक भाई दिखा दो, 5-5 हजार के, 6-6 हजार के, 7-7 हजार के, 8-8 हजार के, 10-10 हजार के, 12-12 हजार के। उनसे उन लोगों का भाई ट्रस्ट होगा बिल्ड, ऐसे बंदा आपके साथ चलेगा। हाँ जी, शुरुआत के अंदर ही। समझ लग गया जी, ये मेरा दूसरा भाई पॉइंट। उसके बाद आता है आगे तीसरा, डर। डर क्या होता है लोगों को? डर यही होता है
कि ये काम फ्रॉड है, बहुत कुछ हो रहा है, बस स्कैम है ऐसा वगैरह, आप उसको डर के लिए आप उसको बोलो कि भैया बहन, आपने अभी काम करने का डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपको खुद भाई कह रहा हूं, आपने अभी काम करने का भाई डिसीजन नहीं लेना है। अभी आपने A to Z इस बिजनेस की नॉलेज लेनी है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, डरो तो आप भाई तब ना, जब आपको भाई पता है कि मैं आपको कल को यहां पर जाके कहूंगा कि भाई 5 लाख रुपया, हाँ जी इकट्ठा करो। आप भाई तब डरो ना, मैंने तो आपको 5 लाख का कुछ कहना नहीं यहाँ पर। आप भाई तब डरो ना जब आपको मैं यहाँ पर कल को बोलूंगा कि भाई लाख रुपया इकट्ठा करो। डरो तो आप, हाँ ना, तब ना जब मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पर अपने लिए भाई पहले, ठीक है, सप्लीमेंट्स लो। अब यहाँ पर कई लोग बस सोच रहे होंगे सप्लीमेंट्स तो सर लेने होते हैं। आप बंदे को ना, यही तो हम यहाँ पर गलती करते हैं। अब ये एक, मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं एक आपको एक छोटी सी है ना क्लिप दिखा रहा हूँ। हम लोग गलती क्या 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 यहाँ पर करते हैं। हम लोग ज्वाइनिंग के टाइम ना, हम, चलो नॉलेज तो हमने है ना देनी है, जो हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, बट हम उसको सेल ना यहाँ पर करें, कन्वेंस ना करें कि लो 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 आपके लिए अच्छा है, आप इसको यूज करोगे ऐसा हो जाएगा वैसा। आप उसकी नॉलेज दो भाई प्रोडक्ट की। आप बंदों की भाई देखो, नीड क्रिएट करो। नीड क्रिएट करने के बाद फिर ना आप बंदों की ये वाली अपना चीज पर काम करो। ये वाली जो अभी आपको एक मैं वीडियो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। Sells innovation, not gadgets. Rolex sells status, not watches. Amazon sells convenience, not products. Nike sells motivation, not shoes. Ferrari sells passion, not cars. And Red Bull sells energy, not drink. That's why you should sell emotions, not just products or services. समझ लगी है जी? हाँ जी, किस चीज की में समझ लगी है? कि लोगों के इमोशंस के साथ आप उसको इस बिजनेस में उसकी भाई नीड दिखाओ। लोगों के इमोशंस भाई पकड़ो, वाई उनकी भाई पकड़ो। उनकी एक डीपली वाई होती है। एक तो होती है नॉर्मल सी वाई, गाड़ी लेनी है भाई, पैसे कमाने हैं, बंगला, ये तो सभी कॉमन है। उसको बोलो बोलो गाड़ी किस लिए लेनी है, गाड़ी लेकर तूने किसको गिफ्ट करना है, गाड़ी लेकर तूने सबसे पहले गाड़ी में अपनी साथ वाली जो सीट पर तूने उनको वो है ना कहना कि आकर आप जो क्या है अपने मेरे साथ आओ, यहाँ पर गाड़ी में बैठो। गाड़ी लेकर तूने कहाँ कहाँ तूने किसको लेके जाना है, फिर उसको सारा कुछ उसको याद कराओ ना। फिर वो बोलेगा मैंने अपने पापा को, है ना, पापा को क्यों, क्योंकि मेरे भाई पापा ने मेरे लिए 20 साल भाई इतना कुछ किया है ना, साइकिल पर जाकर भाई टू व्हीलर पर जाकर आज मैं अपनी गाड़ी लूंगा पापा के लिए। ये होती है उसकी इमोशनल वाई। एक तो होती है वाई, एक होती है इमोशनल वाई। वहां वहां तक भाई जाया करो आप लोग पूछ रहे हो आपकी वाई क्या है, सामने होता है पैसा, हाँ पैसा चाहिए हमें भी सभी को, बस खत्म। आप उसकी इमोशनल वाई भाई पकड़ा करो बंदे की, उसके पीछे जाया करो। वाई के पीछे होती है इमोशनल वाई। जब आप यहाँ पर बंदे के इमोशंस के साथ बिजनेस करते हो बिल्ड, वो बंदा कन्वर्ट छोड़ो, वो बंदा पता नहीं कितने लोगों को है ना कन्वर्ट कर देगा साथ में। तो कभी भी भाई प्रोडक्ट है ना चेपने के पीछे ना जाया करो कि भाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट, उसको बोल दो पहले दिन ही कि भाई डरना नहीं है, मैं आपको यहां पर मैं प्रोडक्ट लेने के लिए बोलूंगा ही नहीं। आप क्या करना है, आपने उसकी इमोशन पर जाना है। आपने उसको भाई प्रोडक्ट की दोस्तों तो नीड क्रिएट करनी है। आपने उसको टेस्टिमनी देनी है कि अगर हम भाई यूज करेंगे तो हमें इतने सारे भाई फायदे होंगे, देख ले। अब भाई यूज करना चाहिए या नहीं, वो बोलेगा हाँ, तो भाई करो फिर। हम सीधे बोलते हैं आपको, हम फिर दूसरे तीसरे दिन जब है ना करते हैं ठीक है ज्वाइनिंग, तो अब आप जी कब कर रहे हो भाई ज्वाइनिंग, अब आप कब ले रहे हो भाई प्रोडक्ट, है ना, कब ले रहे हो, मतलब वही वही सीन आ गया भाई सेलमैन वाला।
ज्वाइनिंग कब कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, जब कल कर रहे हो, हर कब ले रहे हो। तो वहां पर पहले बोल दो कि भाई मैं आपको भाई प्रोडक्ट लेने का कभी नहीं बोलूंगा, मैं आपका यहाँ पर हाँ ना, मैं आपका यहाँ पर 5 लाख, लाख 2 लाख, भाई 70,000 80,000 रुपया मैं आपके यहाँ पर कभी नहीं लगवाऊंगा, मैं आपका 20-30 हजार रुपया भी नहीं लगवाऊंगा। डर होता है हर बंदे के अंदर कि यहाँ पर भाई पैसे लगेंगे, ऐसा होता है वैसे होता है। आप उसको पहले बोल दो कि आपको, आपने अभी बिजनेस करने का बट डिसीजन नहीं लेना है, आपने अभी बिजनेस को क्लैरिफाई करने का, बिजनेस को जस्टिफाई करने का, बिजनेस को हाँ, हाँ जी, ओके, सेटिस्फेक्शन करने का अपने अंदर। आपने अभी वो 5 दिन का शेड्यूल बस फॉलो करना है। 5 दिन के बाद आपका दिल करेगा तो कर लेना, नहीं नहीं तो ना करना। अब 5 दिन बंदे के साथ अगर हम ऐसे टच रहेंगे, टाइम टू टाइम कॉल, टाइम टू टाइम सेशन, टाइम टू टाइम पर्सनल कोचिंग, टाइम टू टाइम 5 दिन अलग अलग सीनियर से थर्ड पार्टी, बंदा मैं बोलता हूँ कहीं नहीं जाएगा, बिजनेस है ना साइकिल में भाई फंस जाएगा। डर भी उसका दूर हो गया क्योंकि उसने तरह तरह के सीनियर को सुन लिया, उसने नॉलेज ले ली 5-7 दिन, और उसने काफी चीजें आपके ऊपर भाई देख ली, ट्रस्ट कर ली, उसका डर भी दूर हो गया। उसके बाद आता है, डर के बाद आता है डाउट, सॉरी डर के जो कहते हैं बाद आते, चलो आप ऐसे ही मान लो, डाउट आते हैं। एक मिनट को ना, इसको मैं सही से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मैं जल्दी लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आता होगा ना। डाउट, अब मैंने क्या बोला, आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन दोस्तों कुछ नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं जो भी आपको मैंने बस समझाया। डर होता है, ओके, ट्रस्ट नहीं होता है ना, क्लैरिटी नहीं होती अच्छे से, और 3-4 भाई दिमाग में है ना कहानियां है ना, मतलब बस सुनी होती है लोगों की, मतलब क्या होती है, नेगेटिविटी होती है लोगों की जो उसने सुनी होती है, बस ये चीज होती है। अब नेगेटिविटी चलो, डाउट नहीं, चलो इसको आप मान लो, डाउट को आप क्या मान लो, डाउट को आप मान लो यहाँ पर नेगेटिविटी, ठीक है। उसके दिमाग में जब वो लोगों को सुनता है, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, है ना, रिश्तेदारों को, उसके दिमाग में नेगेटिविटी चलनी शुरू हो जाती है, फिर वो उसका बन जाती है डाउट। अब डाउट क्या आते हैं, ये बंद अब आते हैं, कौन से डाउट आते हैं, यही 4-5 ही बस भाई जो क्वेश्चन होते हैं, जो है ना घुमा घुमा के, ठीक है, तोड़ तोड़ के लोग वही उसको ही दोबारा से हमारे सामने ने है ना रखते हैं। डाउट क्या आते हैं दोस्तों, डाउट आते हैं, पहला, बंदे जोड़ने वाला काम है ये, जहां तो लोग आपको ये है ना कहेंगे, ये वाली डेफिनेशन से, जहां तो आपको लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये चेन है ना सिस्टम तो नहीं है, मतलब उनका सवाल भाई यही है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। जहाँ फिर वो आपको यही यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर लोगों को लाना पड़ता है, लोगों वाला काम तो नहीं, लोगों वाला मतलब वही, उसका सवाल यही है कि यहाँ ये बंदे जोड़ने वाला। जहाँ फिर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर जो क्या है, मेंबर को ऐसे ऐसे करने वाला काम तो नहीं है। जहाँ फिर वो बोलेंगे आपको ये जो काम अपना पैरामिड वाला तो नहीं। पैरामिड क्या होता है कि दो को लाओ, फिर वो दो आगे दो दो को लाएंगे, फिर वो दो दो आगे अपने दो दो को आएंगे लगे, ऐसे ही मतलब एक होता है, वही इसको बोलते हैं पैरामिड। यही ये जो 4-5 सवाल जो आपसे लोग करेंगे ना, इसका आंसर भाई पता क्या होगा, आप उसको नेटवर्क भाई क्लियर करवाओ बस। नेटवर्क आप उसको क्लियर कराओ, आप उसको भाई दिखाओ, आप उसको दिखाओ कि भाई तू भी कितने नेटवर्क का पार्ट है। अगर आपने किसी की नेगेटिविटी दूर करनी है, अगर आपने किसी के डाउट क्लियर करने हैं, तो आप है ना किसका सहारा लिया करो, आप सहारा लिया करो एग्जाम्पलों का। जस्ट वेट, आप यहाँ पर किसका सहारा लिया करो, आप यहाँ पर दोस्तों, जस्ट वेट, आप यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पलों का सहारा लिया करो। अब जो बंदा आपको ये वाले सवाल करता है, बंदे जोड़ने वाला, चेन सिस्टम, लोगो वाला, ये पिरामिड, उसको आपने नेटवर्क बस अच्छे से क्लियर कराना है। कई लोग पता नहीं उसको क्या क्या आना समझाना शुरू कर यहाँ पर कर देते। मेन उसका सवाल भाई समझो, वो उसका है डाउट लोगो वाला, उसको नेटवर्क उसको समझ नहीं आ रहा, उसको नेटवर्क की उसको यहाँ पर हाँ जी क्लैरिटी नहीं है। तो उसको नेटवर्क समझाओ, और उसको भाई दिखाओ भी कि तू भी कितनी सारी कंपनियों का नेटवर्क का पार्ट है। उसको बोलो भाई तेरे पास फोन है, ठीक है, शुरुआत आपने कही, हाँ जी शुरुआत आपने हाँ हाँ कैसे करनी है, हमेशा शुरुआत आपने
जब भी किसी का डाउट क्लियर करना है, हमेशा शुरुआत आपने अपने खुद से करनी है। मुझे भी यही डाउट था, आपको भी यही लग रहा है? हम भाई दोनों सेम ही है, फिर हम दोनों सेम। उसको कॉमन ग्राउंड लेवल पर लेके आओ। कॉमन ग्राउंड मतलब उसको ये ना बताओ नहीं नहीं भाई ये नहीं होता डाउट, देख भाई क्या होता है, उसकी बात को है ना काटो मत। नेवर हिज कट वर्ड, है ना, किसी के वर्ड्स को काटो मत, बल्कि उसको उसके वो शब्दों के साथ उसको बस समझा दो कि भाई मुझे भी यही लग रहा था, क्या, कि भाई नेटवर्क शायद बंदे जोड़ने वाला काम होता है, बट भाई 2 मिनट दो आपको, मैं बस समझाता हूँ। 2 मिनट दो, मैं आपको बस समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअली। उसको बताओ भाई आपके हाथ में भाई फोन है, बोलेगा हाँ। कौन सी कंपनी का है? वो बोलेगा और एप्पल, ओप्पो, वीवो, सैमसंग। भैया आपने भी तो इस कंपनी के भाई प्रोडक्ट लिए हुए हैं, ये आपने हाथ में ये फोन पकड़ा है, ये भी तो सैमसंग कंपनी का भाई प्रोडक्ट है। अब आपने ये ले लिया, आप इसके क्या बन गए, नेटवर्क के भाई पार्ट बन गए ना। बट आपने इससे कभी भाई पैसा कमाया है नहीं ना। बट जिसकी ये कंपनी का फोन था उसने आपसे पैसा भी कमा लिया, और पैसा भी कमा लिया, और आपको अपने साथ भाई जोड़ भी लिया। अब आपके फोन में भाई सिम है, वो बोलेगा हाँ है, किसका, XYZ, कोई भी कंपनी, जियो कंपनी वगैरह। आपने जियो कंपनी का भाई प्रोडक्ट ले लिया, आपने है ना सिम ले लिया। अब वो बंदा आपसे भाई पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसने उसने अपने आप उसने आपको अपने है ना सिस्टम के साथ भाई जोड़ लिया। अब आप हर महीने अगर भाई 300 रुपए का भाई चार्ज कराते हो, तो भाई पैसा आपका जा रहा है, किसके पास जा रहा है? जिसने आपको अपने है ना प्रोडक्ट के साथ जोड़ा, नेटवर्क के साथ जोड़ा हुआ है। आपके फोन के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ओके, टेलीग्राम, ये ग्राम वो ग्राम सारा कुछ है। बोलेगा हाँ है ना, जोमेटो है, हाँ है ना, ओके, जूम ऐप है। भैया आप भी तो ये सारी कंपनियों के ये सॉफ्टवेयर है, ये भी तो सारी कंपनियों के बस सर्विस है, ये भी तो सारी कंपनियों के भाई प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर। आपने इनको डाउनलोड कर लिया, आप भी तो इनके साथ क्या हो गए, जुड़ गए नेटवर्क के। आपके गए हैं घर के अंदर एसी, टीवी, फ्रिज, बाइक, है ना, स्कूटर है? बोलेगा है। कौन सी कंपनी की है? ये वाली। आप भी तो उस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर जुड़ गए नेटवर्क के साथ। आप कितनी सारी कंपनी के साथ भाई जुड़े हुए हो, देखो वो बंदा बस सोचेगा। आप भी तो नेटवर्क के साथ भाई जुड़ गए बहुत सारी कंपनी के साथ, बट आपने है ना कभी भाई पैसा कमाया? बोलेगा नहीं। क्योंकि जो आप कंपनी के साथ है ना जुड़े हो, वो है ना कंपनी की भाई पॉलिसी नहीं है कि लोगों को आगे काम देना, वो है ना कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि लोगों को रोजगार देना। बट हमारी कंपनी दोस्तों फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जोर से बोलना है, शान से। हमारी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, यही वो चीज की कि आप सेल्फ बिजनेस करो और आप अपना खुद का नेटवर्क बनाओ। और अगर उसको यहां पर भी समझ आना है ना लगे कि ये होता है नेटवर्क, फिर उसको बताओ, अगर तू अपनी भाई दुकान खोलेगा कल को, तो भाई दुकान को चलाने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को भाई प्रोफेशनल शब्द से क्या कहते हैं, नेटवर्क ही तो भाई कहते हैं। उसको बोलो कि अगर ये काम तेरे को बंदे जोड़ने वाला लग रहा है, कल को तू अपनी भाई दुकान खोलेगा, तो तू वहां पर किसको कौन सी चीज भाई सेल करेगा? जानवरों को, जहां भाई लोगों को? वो बोलेगा लोगों को। भाई तू भी तो लोग भाई फिर भाई जोड़ेगा ना। अगर तूने अपनी आज है ना दुकान खोली है, तू क्या है ना चाहता है भाई, तेरे पास 10 कस्टमर आए, जहां भाई तेरे पास 100 कस्टमर आए? वो बोलेगा मेरे पास 100 कस्टमर आए, मतलब तू भी तो भाई चाह रहा है कि भाई तेरे पास 100 लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई तेरी सेल अच्छी होगी, तेरा है ना काम चलेगा। बंदा बोलेगा हाँ। तो ब्रदर, अभी भी काम स्टार्ट करने का फैसला नहीं लेना है, सीख ले पहले 5 दिन। देख अभी मैं तेरे को अगर इतनी अच्छी नॉलेज दे सकता हूं, तो अगले 5 दिन मेरे सीनियर जो मैं तेरे को उनसे मैं तेरी 20-20 मिनट की मैं तेरी भाई पर्सनल मीटिंग करवाऊंगा, तो भाई तेरे को कितनी अच्छी नॉलेज यहाँ पर भाई मिलेगी। सोच के देख, तेरे 5 दिन तेरे लाइफ के अंदर कितने अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, कितनी नॉलेजेबल रहेंगे, कितनी सारी तू भाई चीजें सीखेगा भाई प्रैक्टिकल नेटवर्क को लेकर, जो एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है, और लोग यही भाई वहम में रह के लोग है ना कामयाब नहीं होते हैं। बट जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, कोक, एप्पल, डोमिनोज, KFC, मतलब स्टारबक, ये बक, है ना, सैमसंग, ये वो, उसको 10-12 कंपनियों के नाम उसको है ना गिना दो,
ये सारी कंपनियों ने दोस्तों नेटवर्क ही तो बनाया हुआ है ना, तभी तो ये आज भाई कामयाब है। समझ लगा जी आप सभी को? हाँ जी, सान लगा? ऐसे आपने नेटवर्क भाई क्लियर करना होता है बंदे को। बंदा भाई चुप हो जाता है, फिर बंदा बोलता है हाँ यार बात तो सही है तेरी। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट डाउट को क्या आता है, उसके बाद एक मिनट ना, उसके बाद नेक्स्ट डाउट दोस्तों क्या आता है लोगों का मोस्टली, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट डाउट आता है लोगों का मोस्टली क्या आता है दूसरा, जो आज के टाइम में है ना कॉमन है, जो है ना सभी को आता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना? ये आता है सबसे आज का कॉमन डाउट। क्योंकि आज मार्केट के अंदर हर बंदे को पता चल चुका है ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें भाई प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, उसमें भाई ये करना पड़ता है, उसमें भाई वो करना पड़ता है। आज दोस्तों मार्केट के हर दूसरे तीसरे बंदे को ऑनलाइन बिजनेस का पता बस चल चुका है। अब यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है कि अब हम कैसे काम करेंगे, सभी को पता चल गया, नहीं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आज मार्केट के अंदर हर दूसरे तीसरे बंदे को ऑनलाइन बिजनेस का पता चल चुका है, और उसको ये भी पता है कि इसके अंदर भाई प्रोडक्ट होते हैं जो हमें भाई लेने पड़ते हैं। इसलिए बंदे का सबसे पहला सवाल क्या होता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? तो आपने वहां पर ये नहीं भाई बोलना होता नहीं 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 जी इसमें कोई ऐसे नहीं है, वो नहीं पैसे लगाने में, ये नहीं बोलना सीधा ही। आपने हंसना है। अच्छा ये है, ओके। तो इसका मतलब क्या है आपका, आपने आपने उसे आपने अभी उससे खुलवाना है, साथ ही साथ आपने उसको उसका डाउट नहीं क्लियर करना शुरू कर देना। क्योंकि मार्केट के अंदर कई बार लोगों ने सुना तो होता है कि भाई पैसे लगते हैं मतलब भाई लेने पड़ते हैं, बट अभी उनको अच्छे से कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज, कैसे नॉलेज नहीं होती है। तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं नहीं यहाँ पर भाई लगता नहीं कुछ नहीं, ये भी नहीं कहना, और आपने ये भी नहीं यहाँ पर कहना कि यहाँ पर लगता है कुछ, ये भी नहीं कहना। आपने ये दोनों में से कुछ नहीं कहना, और आपने उसको सीधा उसका सवाल का जवाब देना शुरू भी नहीं करना। आपने बोलना है अच्छा मतलब क्या है इसका, जो आपने अभी बताया, फिर वो आपको भाई बताएगा मतलब। वो बोलेगा मैंने पहले किसी के साथ काम देखा था, उसने मेरे को सीधे गाड़ियां पैसा मतलब भाई दिखा के उसने कहा था कि तेरा ये हो जाएगा, तू तू बस भाई तू ये लगा पैसे लगा। पहले तो उसको है ना खोल लेना। जब आप उसको खोलोगे ना, आपको भाई पता, आपको आपको खुद को ही दिख जाएगा कि उसको है ना कंपनी की भाई प्रोफाइल की नॉलेज नहीं है। कोई भी कंपनी उसने है ना सुनी होगी, एक्स वाई जेड, आप उसको है ना सवाल करना कि चलो भाई कंपनी के भाई प्रोफाइल क्या बता, जो तू मुझे अभी ये वाली कंपनी का नाम तूने मेरे सामने में लिया है। उसको जीरो नॉलेज, क्या भाई देख मैं तेरे को नॉलेज नहीं दी। उसको बोलो चल ठीक है ना कंपनी की ये जोड़ प्रोफाइल, क्या उसके अंदर जो आपके जैसे इंसेंटिव्स होते हैं है ना पैसे जो कमाने के जानता ना, तो भाई वो मुझे बता कौन कौन से होते हैं। उसको वो भी नहीं पता होगा, जीरो नॉलेज। उसको बोला चले भाई ये भी जोड़ कि जो तूने अभी कंपनी का मेरे को भाई बताया उसकी है ना सर्विस क्या थी, तो वो उसकी है ना सर्विस वो लोगों को कैसे काम करवाते थे, उसको भाई वो भी नहीं पता होगा। क्या भाई इसलिए तेरे मन में यही डाउट आना चल रहा है तब से, क्या इसमें भाई पैसे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि वो वाले बंदे ने तेरे को सिर्फ बस पैसा तेरा लेकर तेरे से लूटना था भाई, तेरे पैसा लेकर भाग जाना था अपना बीच में है ना चेक लेकर, बस भाई उसने है ना भाई तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करा के छोड़ देना था। उसने भाई तेरे को नॉलेज तो भाई दी नहीं, उसने तेरे को नॉलेज तो भाई दी नहीं। तो भाई मार्केट के अंदर बहुत लोग भाई यही चीज कर रहे हैं, बहुत सारी दूसरी है ना कम्युनिटी के, तो वो वहां पर बस लोगों का पैसा लगवा रहे हैं। अभी तू है ना घबरा ना भाई, मैं तेरा यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगवाऊंगा, ठीक है, मैं तेरा यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगवाऊंगा। फिर आप उसको वही समय वही फोन के ऊपर उसका डाउट ये वाला हाँ जी जी क्लियर कर दो, क्या भाई मैं तेरा पैसा नहीं लगाऊंगा, बट भाई फिर भी तू भाई सोच, अगर तू आज तू कितना तू भाई पढ़ा है, उससे बोलो आप भाई कितने भाई पढ़े हो, वो बोलेगा मैंने
है ना, ग्रेजुएशन की है। भाई ग्रेजुएशन तूने है ना कहाँ से शुरू की है, वो बोलेगा मैंने ग्रेजुएशन की है आज से 3 साल पहले। तो उससे पूछना आज से 3 साल पहले आपने क्या किया, तो वो बोलेगा मैंने भाई +2 की थी। तो भाई ये जो करने के लिए पहले आपने शुरुआत कहाँ से की थी, वो बोलेगा यूकेजी से, नर्सरी से। भाई आपको 17-16 साल हो चुके हैं, 16-17 साल हो चुके हैं आपको भाई पढ़ते हुए। आप मुझे भाई बताओ 16-17 साल के अंदर मार्केट के अंदर आपने लोगों को गाइड किया है ना, मार्केट के अंदर आपने भाई पढ़ा है, ठीक है जी। आपने 16-17 साल आप भाई पढ़े हो, जहां से भी आप भाई पढ़े हो, कॉलेज से, मतलब जहां से भी, यूनिवर्सिटी से, भाई स्कूल से, क्या वो लोगों ने आपको भाई सेवा में ये सारा 16-17 साल आपको वो दिए हैं अपने, बोलेगा नहीं, वो लोगों ने आपसे भाई फीसें ली हैं, पेपर भी आपके हुए थे, उसकी भी फीस होती, पेपर फीस। आपने यूनिफॉर्म भी ली है, आपने ज्योमेट्री बॉक्स भी लिए हैं, आपने हर ट्यूशंस भी आपने रखी, फीसें ली हैं, आपने शूज भी लिए हैं, आपने कितना कुछ लिया, कितने 16-17 सालों में आपने, हाँ जी, किताबें भाई, पेंसिल, बरेजर, ये वो, लंच बॉक्स वगैरह वगैरह, कितना पैसा आपकी भाई फैमिली का लग गया, 3 से 4 लाख तो लग गया होगा, चलो मैं, है ना, कम से कम अगर मैं बताऊं। वो बोलेगा हाँ। तो भाई 3-4 लाख रुपये भी तो ये आपकी फैमिली का लगा ही है आपको भाई पढ़ाने के लिए। और भाई पढ़ने के बाद आज आपको जॉब कहीं, आज आपको जॉब कहीं दिख रही है, वो बोलेगा नहीं। तो है भी, है तो कितने की, 9-10 हज़ार की। भाई अगर 5-6 लाख रुपए लग गया तो 9-10 हज़ार के लिए भाई खर्चा था, 5-6 लाख रुपए आपकी भाई फैमिली ने, नहीं ना, आपकी फैमिली ने भी सोचा था कि हमारा बेटा कल को भाई पढ़ के लिख के, है ना, कामयाब होगा। तो भाई 9-10 हज़ार से कौन भाई कामयाब होता है। तो उसको भाई समझाना है कि भाई मार्केट के अंदर कुछ भी तू, है ना, कर ले, बिजनेस कर ले, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, भाई पढ़ ले, जहाँ, है ना, किसी चीज का, ठीक है, कोर्स कर ले, डिप्लोमा कर ले, जहाँ भाई पार्लर का कोर्स कर ले, या कुछ भी कर ले। उसको भाई बताओ आज तूने फोन लेना है, फोन। हाँ जी, भाई सुनाई दे रहा है सभी को, नेटवर्क हाँ जी खराब तो नहीं हुआ ना, वाईफाई अभी मेरा रुक गया था इसलिए, लाइट यहाँ पर हाँ जी चली गई है, इसलिए मैंने हाँ ना कंफर्मेशन ली है। ठीक है, समझ में लग रहा है जी आपको, जो जो मैंने हाँ जी समझाया पिछले घंटे से, सारा कुछ कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? हाँ जी, सीख रहे हो आप सभी? चलो, अभी मैं स्क्रीन शेयर हाँ ना कर रहा हूँ, बस ये लास्ट के है ये मेरा क्वेश्चन, बाकी तो आते रहते हैं, और हम बस सीख सीख के हम हाँ क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने उसको फिर ऐसे आपने उसको खाना समझाना है कि भाई पैसा कहाँ कहाँ नहीं लगता, हर जगह लगता है। बट अभी तूने कोई, मैं तेरे से पैसा नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैंने भाई तेरे को कहा है कि भाई तू यहाँ पर भाई जो ले कुछ, यहाँ पर तू भाई जो भी है भाई लगा। अभी तू 5 दिन की भाई ट्रेनिंग ले। आपने हमेशा बंदे को, हाँ जी, आपने हमेशा बंदे को वो सीखने के लिए, दोस्तों जो है ट्रेनिंग के लिए, आपने हमेशा बंदे को रेडी करना है। अगर किसी का कुछ भी होता है ना, आपने उसको है ना समझा के, आपने उसको है ना समझा के, आपने हमेशा बंदे को आगे, दोस्तों क्या है, ट्रेनिंगों के लिए आपने उसको हाइप देनी होती है, ट्रेनिंगों के लिए, ठीक है जी, ट्रेनिंगों के लिए आपने हाइप देनी होती है बंदे को। जब फिर बंदा ट्रेनिंगों में आता है, जब फिर बंदा जब फिर बंदा आपका भाई क्या 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 चीज है, जब फिर बंदा आपका किस में आता है दोस्तों, तो ट्रेनिंगों में, फिर अपने आप ही फिर उसको सारा कुछ बस समझ में लग जाता है। बट उसको लाना कैसे है, ये आपको चीजें जो मैंने अभी बस समझाई है, ठीक है जी। जो मेन है ना क्वेश्चन आता है, क्या इसमें किसी प्रकार की वही जो क्या कहते हैं एस्टिमेट तो नहीं है, फिर वो आपने कैसे है ना समझानी है, वो मैंने आपको बस समझाया है, ठीक है। उसके बाद है ना जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन है अभी, है तो हम कई सारे क्वेश्चन होते हैं, बट अभी अगर आपको मैं सारे है ना समझाने शुरू करूंगा तो जल्दबाजी वाला यहाँ पर भाई सीन ही नहीं कोई, थोड़ा सा कम समझ लो बट भाई अच्छे से है ना समझो, फिर उसके ऊपर फिर भाई काम करो, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेनली जो आता है,
कि चलो ये भी छोड़ो, अभी ये भी इतना नहीं आता, लोगों को स्कैम बहुत लगता है, लोगों को स्कैम, डर व फ्रॉड बहुत लगता है आज के टाइम के अंदर। हम जब किसी को कॉलिंग भी करते हैं ना, जब हमारे पास किसी का नंबर आता है, जब हम अपना नंबर लेते लीड में से, लीड से आता नंबर, जहाँ कोई बंदा हमारी बायो करता है भाई फिल, जहाँ हम किसी से जो रेफरेंस लेते हैं, तो बंदे ना आज के टाइम पर बंदे डरते बहुत हैं भाई स्कैम ना हो जाए। तो अब ये चीज को आपने बंदे को पहले ही बस समझा देना है कि भाई आपके पास बस स्कैम तो तब होगा ना, जब आपको मैं अभी यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप पहले मुझे भाई पैसे दो, मैंने तो आपको कहा ही नहीं। भाई आपके साथ तो धोखा तो तब होगा ना, जब आपको मैं कुछ यहाँ पर हाँ जी समझाऊंगा नहीं, और मैं सीधा आपको यही कहूंगा कि आप ये सीधा यहाँ से काम स्टार्ट करो, और सीधा आप यहाँ से भाई पैसा लो। फिर आप फिर बस सोचो कि यार ये तो काम ही नहीं कुछ ऐसा, ये तो है ना धोखे वाला लग रहा है। भाई मैं तो आपको 5 दिन की आगे भाई क्या क्या ट्रेनिंग दूंगा, मैं तो आगे आपको नॉलेज दूंगा। अगर 5 दिन अगर आप अपने दे दोगे, तो मैं आपको अच्छे से आपके मैं ये मन में ये वाला जो डाउट है जैसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद फिर जो मैंने आपको यहाँ पर पहले समझाया था, आप बंदे को अपना डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी इंस्टाग्राम की है ना, सीनियर की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, आप अपना कुछ है ना जैसे उसको डाटा उसको है ना सेंड करो, कि बंदे को ये ना लगे कि मैं भाई स्कैम हूँ, ये काम स्कैम है। ये हो गया क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला जो आता है भाई, फोर्थ डाउट आता है कि क्या इसमें प्रोडक्ट देने होंगे, या तो ये आता है ना, क्या इसमें हमें दोस्तों प्रोडक्ट है ना लेने होंगे। तो आपने बंदे को सिंपल सीधा सीधा आपने हम कहना है कि हाँ जी ये डाउट आज से जब मैंने 6 महीने पहले, 2 मंथ पहले काम स्टार्ट किया था, मुझे भी यही लग रहा था। बट फिर आपने उनको सीधा यहाँ पर हाँ जी सवाल करना है कि चलो, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि यहाँ पर भाई प्रोडक्ट लेने होंगे क्या, आप उसको बोलो आपके घर पर कोई किसी तरह के प्रोडक्ट नहीं है क्या, उसको बोलो कि भाई आपको अभी यहाँ पर कुछ नहीं लेना, बट मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ मैं भाई, फिर भी क्या आपके घर पर कोई भी किसी तरह के प्रोडक्ट नहीं है क्या। वो आपको बोलेगा नहीं थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं है क्या। भाई आपके घर पर शैम्पू नहीं है, वो बोलेगा हाँ है। आपके घर पर हाँ जी साबुन नहीं है, वो बोलेगा हाँ है। आपके घर पर टूथपेस्ट नहीं, वो बोलेगा हाँ है। आपके घर पर लिक्विड सोप नहीं है, वो बोलेगा है। आपके घर के अंदर हार्पिक नहीं है, वो बोलेगा हाँ है भाई फिनाइल है। आपके घर के अंदर सनस्क्रीन या कोई क्रीम नहीं है, वो बोलेगा हाँ है। आपके है ना घर के अंदर जैसे कोई टैबलेट्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, वो भी तो किसी न किसी है ना कंपनी का क्या है, वो भी तो किसी कंपनी का क्या है दोस्तों प्रोडक्ट है, वो बोलेगा हाँ है। तो भाई तो अगर तू ये भाई कह रहा है कि यहाँ पर कोई हमें भाई प्रोडक्ट लेने तो नहीं होंगे, भाई तू तो भाई पहले से ही कितने सारे भाई प्रोडक्ट ले रहा है, तू तो पहले से ही कितने सारे भाई प्रोडक्ट ले रहा है। अगर तू कल को अपना काम शुरू करेगा, तो तू अपनी शॉप पर कोई भी चीज रखेगा नहीं, वो बोलेगा भाई रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब कस्टमर होंगे, तो वो भाई मेरे से कुछ लेंगे, तभी तो मेरे को भाई पैसा, तभी तो मैं भाई पैसा कमाऊंगा। तो भाई सिंपल सी बात है, भाई हर काम के अंदर प्रोडक्ट होता है, उसको बोलो, उसको है ना समझाओ कि भाई हर काम के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसको बोलो हर काम के अंदर भाई प्रोडक्ट होता है ना। कोक वाले का है ना कोका कोला, लिम्का, फैंटा क्या है, ये उसका ये भाई प्रोडक्ट है। सैमसंग वाले के फोन क्या है, जैसे टीवी क्या है, ये उसका ये भाई प्रोडक्ट है। ऐसे ही उसको 5-7 कंपनी के नाम आप उसको भाई बता दो। बट क्या ये लोग यहाँ पर लोगों को हाँ जी कन्विंस कर रहे हैं कि आप लो 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 आके, नहीं ना, ये तो अपने उस चीज की मार्केटिंग यहाँ पर भाई कर रहे हैं। और वो मार्केटिंग वो लोग पहले कैसे करते हैं, जब वो पहले अपनी उस चीज की नॉलेज लेते हैं, उसको पहले खुद यूज करते हैं।
तो क्या भाई सिंपल, अब आपने यहाँ पर करना है अपना काम बिजनेस, और अपना काम करने के लिए आपने भी इस काम के भाई प्रोडक्ट की क्या करनी है, यहाँ पर भाई प्रमोशन करनी है, भाई मार्केटिंग करनी है। बट वो आप कब करोगे, जब आप पहले खुद अपने लिए नॉलेज लेकर भाई प्रोडक्ट लोगे। और अगर वो फिर बंदा बोलेगा कि भाई पैसा लगेगा, तो उसको फिर भाई समझा दो, जो मैंने ये आपको भी हाँ समझाया, ये वाला बड़ा डाउट पैसे वाला, कि भाई मैं तेरे को नहीं कह रहा हूँ कि तू भाई ले, हाँ बट अगर तुझे यहाँ पर नॉलेज हुई, अगर तुझे लगा कि मैंने यूज करने हैं, तो तू भाई यूज कर फिर अपना। और जब तू भाई यूज करेगा लेगा, वहां से तो तेरा भाई काम शुरू होगा आगे। मैंने आपको हाँ जी समझाया क्या है, हमने किसी को प्रोडक्ट बस सर्विस सेल नहीं करनी है, हमने ज्यादा भाई फोकस किस पर रखना है, बंदे की इमोशंस पर, बंदे की इमोशंस पर हमने ज्यादा भाई ध्यान रखना है। ठीक है जी। बस यही चार पांच से भाई कॉमन से डाउट आते हैं, जो हमने खुद पहले कर करके भाई प्रैक्टिस है, मेन तो भाई प्रैक्टिस है बस। जितनी आप अपने है ना सीनियर के साथ, जितनी आप अपनी डाउनलाइन के साथ, जितने आप अपने किसी घर के भाई पर्सन के साथ ये है ना चीज की भाई प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना आप धीरे 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 भाई शार्प होते रहोगे, उतना आप अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे। समझ में लग गया जी सभी को दोस्तों? ऑब्जेक्शन नाम की वो चीज नहीं होती है, चीज होती है बोलने नाम की। जब सामने से जब कोई है ना हमें हाँ जी सवाल करता है, हम भाई चुप होते हैं। बस चुप नहीं, आपने बस में रहना है, यहाँ पर है ना चुप्पी वाला भाई काम नहीं है। समझ में लगा दोस्तों? ऑब्जेक्शन नाम की ऑब्जेक्शन नाम की कोई भी दोस्तों चीज नहीं होती है, चीज होती है चुप नाम की। जब आप भाई चुप रह रहे हो, सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, आप उसको सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे रहे, भाई चुप रह रहे हो, हाँ ऐसा वैसा बातों को है ना जैसे घुमा रहे हो, फिर बंदा फिर वहां पर भाई आपके साथ ये भाई काम स्टार्ट है नहीं है ना करता। तो इसलिए चुप नहीं रहना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस अपना भाई दिखाना है बंदे को, चाहे आप थोड़ा सा बीच में हाँ, गलत भी कह दो, बट है ना चल जाएगा अगर आपका भाई कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो। अब यहाँ पर किसी का सवाल आया था कि बंदे भाई टू टू सीसी के टाइम बंदे की भाई पेमेंट का आता है इशू। भाई पेमेंट का आता है इशू, तो यही तो बात है। टू सीसी क्यों बस सोचते हो हम सिर्फ भाई टू सीसी करवाने ही यहाँ पर आए हैं लोगों के। और मैं अगर आपको एक मैं दूसरा फॉर्मूला दूं ना, वैसे तो चलो भाई टू सीसी भी हमने यहाँ पर भाई करवाना है, जिसको बस सच में ज्यादा भाई दिक्कत है टू सीसी की, जिसको सच में ज्यादा दिक्कत है 5-7 सीनियर से उसकी थर्ड पार्टी करवाने के बाद भी, अगर उसका टू सीसी नहीं हो रहा, 7-8-10 दिन उसने हाँ जी खींच दिए टू सीसी समझाने के बाद भी, हाँ ना लग रहा है कि अब ये हाथ से जा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो फिर ब्रदर आप उसको आप पहले तो आप उसको भाई टू सीसी 40,000 का भाई दिखाओ। कई लोग तो यही यहाँ पर गलती है ना करते होंगे, आप सीधा भी कॉम्बो शेयर है ना कर देते होंगे है ना 30,000। ओके, पहले तो उसको टू सीसी 40,000 का दिखाओ, 42,000 का, फिर उसको कम, जब वो उसको बोलोगे भाई कर, उसको है ना जब आप उसको को तरीके दोगे, जब वो 3-4 दिन करेगा, उसको होगा कि सर नहीं हो रहे इतने पैसे, आप फिर उसको एक बोलो कि मैं अपने सीनियर से, कुछ लोगों ने सुना हो, सुनो सुनो कोई नहीं, अभी अभी आपको मैं हाँ जी समझाता हूँ, अभी आपको मैं हाँ जी समझाता हूँ। तो आप फिर उसको बोलो मैं अपने सीनियर से, मैं भाई तेरे लिए टाइम लेता हूँ, शायद मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कल परसों कि है ना कुछ कंपनी ने कुछ कॉम्बो वगैरह दिए हुए हैं। मैं जो आपने खुद नहीं उसको बताना, सीनियर से भाई बात करके उसको कॉम्बो भाई आपने दिलाना है। और कॉम्बो जब आपका सीनियर उसको मतलब हाँ जी शेयर करेगा, कितने में, 28,000 में, बोलो बोलो 12,000 बच गया भाई तेरा, 12 से भाई 13,000 तेरा बच गया। अब जब आपको पता लगा कि बंदे को कॉम्बो शेयर करने के बाद भी बंदा नहीं हो पा रहा है, फिर उसको आप ले आओ 1 सीसी पर, हाँ काफी जद्दोजहद के बाद आ जाओ कितने पर, 1 सीसी पर। अगर वो भी नहीं हो रहा तो
10 12 15 दिन निकल गए हैं, तो 5,000 से भी भाई शुरू करवा दो। बट खाली ना भाई जाने दो भाई किसी को। बिजनेसमैन की हमेशा भाई पॉलिसी होती है, वो खाली नहीं जाने देता है। आप किसी की भी भाई दुकान में चले जाओ, ठीक है, अगर आप कोई कोई अगर आप एक छोटी चीज भी लेने जा रहे हो ना, वो आपको अपनी नई, है ना, चीजें भी वो आपको वही वहां पर दिखाता है कि, है ना दीदी, ये अभी देखो, ये अभी हमारी, है ना, शॉप के ऊपर ये कुछ नए, है ना, कपड़े कल ही यहाँ पर मैंने लाए हैं, ये देखो नए कपड़े आए हैं, वो भाई दिखाता है। बिजनेसमैन की हमेशा यही खासियत होती है, उसके पास कोई कुछ लेने जाता है, उसके साथ वो उसको 2 3 4 चीजें सेल करता ही करता है। वो होती है वो स्किल सेल्स की। खाली ना हमें जाने दो। और मेरा जहां तक मेरा भाई खुद का तजर्बा कहता है, ठीक है, अगर आप बंदे का भाई कम से भी स्टार्ट करवा दोगे ना काम, 7 8 10 12 हजार से 15 हजार से, नेक्स्ट मंथ वो बंदा पक्का अपना भाई 2 सीसी कर लेता है। जब उसको भाई पता चल गया कि मेरे साथ 2 3 लोग अब भाई चल रहे हैं, तो फिर उसको, फिर आप खुद कहो कि भाई ये, जब ये लोग यहाँ पर 2 सीसी करेंगे ना, उससे पहले पहले भाई तुझे अपना भाई 2 सीसी कंप्लीट करना होगा। फिर वो भाई बंदा कहीं ना कहीं से करता है, क्योंकि उसको अब, है ना, दिख गया, उसको अब दोस्तों दिख गया कि ये मेरे साथ 2 3 लोग चल रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप लोग? भाई पॉलिसी होती है, कौन सी पॉलिसी होती है? हाँ जी, क्लियर है जी, मैं समझ गए हो। अब जो लोगों के यहाँ पर बस सवाल आ रहे थे, घर वाले नहीं मानते ये, सिंपल, घर वालों से मेरी भाई बात करवा दो, उसको बोलो घर वालों को लाओ बस जूम ऐप पर। अगर वो बंदा घर वालों को जूम ऐप पर भी नहीं ला रहा है, इट मीन्स वो बंदा खुद ही नहीं करना चाह रहा है, उसको छोड़ दो। ओ भाई, समझो बात को, हर बंदा 2 सीसी भी नहीं करेगा, है ना, रेशो होती है फिर भी। हाँ, फिर भी हमने अपनी, हाँ जी, तरफ से पूरा एफर्ट भाई देना है। अगर कोई बोलता है घर वालों की दिक्कत है, तो भाई घर वाले से बात, हाँ जी, करवा दे। अगर वो बंदा घर वाले से भी बात नहीं भाई करवा रहा, 3 4 उसने दिन भाई खींच दिए, हाँ, घर वाले से बात कराते कराते हुए, इट मीन्स वो बंदा खुद ही नहीं करना चाह रहा, उसको छोड़ो, फिर उसको छोड़ो। सर 5,000 से 2 सीसी कैसे करवाएं सर, समझाएं। 5,000 से भाई 2 सीसी नहीं होता, 5,000 से एक की एलिजिबिलिटी होती है उस बंदे का काम स्टार्ट करवाने की। 2 सीसी भाई 30,000 से, जहां फिर भाई 40,000 से रेगुलर होता है। 5,000 से टू टू सीसी नहीं होता, ये यही नहीं कहा मैंने। हाँ, 5,000 से एलिजिबिलिटी होती है काम स्टार्ट करने के बंदे की। और ये 5,000 की मैं पॉलिसी कब दिया करो? जब बंदे को 12 से 15 दिन हो गए हैं, उसके हम अ, पीछे पड़े हुए हैं कि वो कर कर उसको 4 5 सीने से मिला दिया, फिर भी नहीं हो रहा उससे, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले हमने उसको 40,000 का भाई बताया, फिर 2 3 दिन बाद हमने फिर उसको हाँ जी कॉम्बो दिया। कॉम्बो के बाद भी वैसे तो कॉम्बो कॉम्बो ना ही दो, पहले तो बंदे को 4 5 दिन देखो कि 2 सीसी क्लैरिटी करने के बाद अगर बंदे ने अगले 3 4 दिन में 5 10 हजार रुपया भी इकट्ठा कर लिया ना, इट मीन्स भाई वो भाई 40,000 रुपया इकट्ठा कर लेगा। उसको थोड़े से 7 8 10 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं, उसको भाई दे दो एक्स्ट्रा और थोड़ा सा टाइम। वो जिसने 3 4 दिन में 5 से 10 हजार रुपये इकट्ठा कर लिया, वो बंदा 40,000 भी इकट्ठा कर लेगा अगले 5 7 10 दिन में। बस आप उसके साथ अच्छे से टच में रहो, सीनियर से थर्ड पार्टी करवाते रहो, सेशनों में ज्वाइन उसको, हाँ जी, करवाते रहो, और उसको भाई प्रोडक्ट की नई नई चीजें उसको, हाँ जी, समझाते रहो। बंदा भाई 40,000 में भी भाई करेगा। 5,000 वाले को अब ज्यादा भाई प्रमोट ना यहाँ पर करो, 5,000 से सिर्फ थोड़ा सा ही बस भाई काम शुरू होता है। अगर आप बोलो ना 5,000 से काम शुरू करवा के लोगों के, तो आप अपने लेवल कर लोगे, लेवल नहीं होंगे फिर भाई तुम लोगों के। 5,000 से इससे लेवल नहीं होंगे आपके, क्योंकि 5,000 से भाई सीसी थोड़ी होंगे। 5,000 से कितने के होंगे? 200 बाई पॉइंट, 300 बाई पॉइंट। ये 5,000 वाला, ये तो आप भाई तब यूज करो जब बंदा भाई फंस गया है ना, काफी, उसको भाई 15 दिन हो गए हैं भाई 2 सीसी उसको, हाँ जी, समझाए हुए। तब फिर वो भी आपने खुद नहीं भाई बताना है, सीनियर के पास जाओ उसको भाई लेके, मतलब सीनियर से उसकी भाई कराओ मीटिंग। और उसको ये भी नहीं आपने यहाँ पर कहना है कि भाई तेरा 5,000 से तू भाई तूने अपना लेवल कर लिया।
5,000 एक छोटी सी एलिजिबिलिटी है काम स्टार्ट करने की। जब उसने सुपरवाइजर करना है ना, उसको उससे पहले 2 सीसी तो करना ही है होगा। 2 सीसी तो करना ही है जब आपने नेक्स्ट लेवल करना है। उससे पहले पहले तो 2 सीसी करना ही भाई पड़ेगा आपको, भाई पड़ेगा। ठीक है, तो पहली भाई प्रायोरिटी तो आप भाई 2 सीसी ही भाई रखो। हाँ, जब भाई फंस गया बंदा, फिर उसको हम छोड़ते तो भी तो है ना, कि छोड़ो इसको। छोड़ने से अच्छा है उसको आप 5,000 का लास्ट उसको, हाँ जी, चीज शेयर कर दो। उसको लास्ट 5,000 का भाई शेयर कर दो। अब जिसने 5,000 भी अभी नहीं किया, उसको नमस्कार है, फिर भाई वो कुछ नहीं यहाँ पे करेगा। भाई पर्सन सैलरी भाई पूछते हैं, उनको भाई बताओ, उनको बताओ कि, अब उनको बताओ कि सैलरी होती है घर से बाहर निकलकर काम करने की। उनको बोलो जिसने आपसे काम लेना है वो आपको घर बैठ के काम वो नहीं देगा, वो आपको सैलरी घर बैठ के नहीं देगा। उसको बोलो ये जॉब नहीं है, ये है बिजनेस। यहाँ पर आपको हम थोड़ी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर काम करोगे, कल को नहीं है ना करोगे तो अब आप यहाँ पर कहोगे कि है ना सैलरी दो। भाई यहाँ पर ये है आपका खुद का काम। बंदे को बताओ, वर्क फ्रॉम होम में ना, पहली चीज तो सुन लो, वर्क फ्रॉम होम में जॉब नहीं होती है, बिजनेस ही होते हैं अपने खुद के। और वो कौन से बिजनेस होते हैं दोस्तों? डिजिटल होते हैं बिजनेस, जो बंदा घर से बैठ के भी कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम में जॉब नहीं मिलती किसी को, क्योंकि क्योंकि जिसने आपको सैलरी देनी है उसने आपको घर बैठ के काम थोड़ी आपको उसने में देना है। तो घर बैठ के वो आपको चेक कैसे करेगा कि आप अपने घर से काम कर रहे हो? घर बैठ के वो आपको चेक कैसे करेगा? उसने अपने पास आपको बोला यहाँ आओ, है ना, ऑफिस में यहाँ पर आके, हाँ जी काम करो, यहाँ पर आके काम करो, फिर हम आपको हाँ जी सैलरी देंगे। उसको बोलो यार ये सैलरी बेस्ड काम नहीं है, ये है भाई कमीशन बेस्ड काम, ये है आपका सेल्फ बिजनेस होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये हमारा जो कंसेप्ट है सैलरी का है। तो ऐसे भाई बस समझाओ बंदे को। सर लोग बोलते हैं तेरी इनकम आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो फिर भाई काम करो आप, लाओ फिर भाई चेक, आप ज्यादा से ज्यादा काम करो। लोग तो भाई टाइम टाइम पर यहाँ पर भाई बहुत कुछ आपको कहेंगे, आप लोगों का आप है ना यहाँ पर कभी कुछ नहीं भाई पूरा कर पाओगे। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपनी पर्सनैलिटी, नॉलेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, है ना, सीनियर कनेक्टिविटी, बिजनेस के रूल, बिजनेस के एक्शन टू डू, इसके ऊपर भाई ध्यान दो, आपका भाई चेक अपने आप ही भाई बन जाएगा। ठीक है जी। लोग बोलते हैं ये काम भाई फ्रॉड है, मैंने भाई समझा तो दिया पहले से। आप बस सो रहे थे मैम? भाई फ्रॉड वाला है ना कंसेप्ट, मैंने बस समझा तो दिया पहले ही। उसको बोलो अगर आपको ये काम भाई फ्रॉड लग रहा है तो मैं आपसे कौन सा भाई पैसे ले रहा हूं? मैंने कौन सा बोला कि आप मुझे भाई 20, 30, 40, 50, 60 हजार रुपये दो? आप भाई समझ सकते हो काम को? आपके पास काम को समझने के लिए टाइम है? मैं आपसे डॉक्यूमेंट भी मैं कोई नहीं ले रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं हूं भाई फ्रॉड, 2 मिनट रुको, ये देखो मेरा भाई पैन कार्ड, ये देखो मेरा आधार कार्ड, ये देखो मेरी इंस्टाग्राम की भाई प्रोफाइल, ये देखो मेरे सीनियर की भाई प्रोफाइल, ये देखो हमारी है ना कंपनी का इंटरनेशनल पीडीएफ, दिखाओ। दिखाते क्यों नहीं हो? मैंने बोला भाई चुप रह के ये काम नहीं चलेंगे, दिमाग को भी चलाना पड़ेगा, जुबान को भी चलाना पड़ेगा साथ साथ। कुछ कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स ने 2 साल लगाए, 5 साल लगाए, उनका कुछ नहीं होता बना फॉरएवर में। तो उनको फिर भाई आप समझाओ, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल हो नहीं आपको आपको आती देनी। उनको बोलो एक सिंगल क्लास के अंदर भाई 50 बच्चे होते हैं क्या? भाई 50 के 50 बच्चे भाई पहली पर आते हैं? मतलब 50 के 50 बच्चे भाई वो जो जो क्या कहते हैं, 50 के 50 बच्चे भाई फर्स्ट आते हैं? वो बोलेगा नहीं, कुछ भाई फेल भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बढ़िया होते हैं। अब जो भाई फेल होते हैं वो तो भाई किसको बदनाम करेंगे? इसको ही, कि भाई स्कूल अच्छा नहीं, ये भाई पढ़ाया नहीं। अब जो बच्चे वहां पर भाई सक्सेस हो रहे हैं, भाई हो सकता है आपके रिलेटिव ने नॉलेज ना ली हो,
आप जाओ अपने जो रिलेटिव्स के पास, आप उनसे पूछो इसके इसके 15 भाई फायदे क्या है। अगर आपके रिलेटिव्स ने आपको इसके 15 फायदे अच्छे से हाँ जी शेयर कर दिए, तो फिर कमी फिर चलो थोड़ी बहुत भाई सिस्टम ही होगी। बट अगर उसने इसके आपको नॉलेज नहीं दी, उसको भाई नॉलेज नहीं ली उसने। बंदे से सवाल करो। अच्छा, आपके रिलेटिव ने 2 साल काम किया, आप उससे जाकर हाँ जी सवाल करना कि यहाँ पर भाई जो हमारे 11 तरह के सेंटिव्स है वो हमने यहाँ पर कैसे क्वालिफाई करने, उससे मैं पूछो। उसको वो पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने भाई नॉलेज नहीं ली है। वो बंदे भाई ट्रेनिंगों से भाई भागते होंगे। समझ में लग रहा है जी? सर फॉरएवर पहले भी किया, आई एम नॉट इन जो ट्रस्टेड, जो बोलते ना कि आई एम नॉट इन जो ट्रस्टेड, उसको बोलो हाँ जी आपके अकाउंट में हंसकर बोलो, हाँ जी आपके के अकाउंट में भाई 50 लाख रुपया है, इसलिए आप ये काम नहीं करना चाहते। उसको भाई बोलो क्या भाई, ट्रस्ट नाम की भाई चीज नहीं होती है, समझ नाम की है ना चीज होती है। आपको काम नहीं समझ में लगा, आपने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब आपको काम समझ में लगेगा, आप बोलोगे दिस इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या भाई समझ नहीं लगी आपको? ठीक है जी। तो हाँ जी समझ गए ना आप अच्छे से सभी। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है, बाकी बस सीखो, सीनियर के साथ कनेक्ट रहो। ठीक है, जो आप ये मेरे से आज में सवाल कर रहे हो, यही सवाल आप अपने सीनियर से क्यों नहीं करते, कनेक्टिविटी क्यों नहीं रखते? अगर आप लोग अपने सीनियर से कनेक्ट हो ना अगर होते, तो आपके आज इतने बस सवाल ना होते ये वाले। ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक दोस्तों लॉजिक है। आप लोगों के सवाल इतने हाँ जी क्यों आते हैं? सीनियर के साथ हाँ कनेक्टिविटी नहीं, कुछ सवाल ही नहीं शेयर करने, यही है। ठीक है जी, ऑल दी वेरी बेस्ट है। अच्छे से अपना काम करें, सीखें, लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक की सोच रखें। नेटवर्क मार्केटिंग का करियर बहुत जबरदस्त है। अभी तो आपने कुछ देखा